अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की विशेष दया का विशेष लाभ उठाते हुए हम विशेष साधना में बहुत काम आने वाले विषयों पर एक लंबे समय से विस्तार पूर्वक चर्चा सुन रही गए। ये चर्चा हमारे साधना में बड़े काम आ रही है। भगवान करे हम पूरा लाभ उठा सके, जीवन में भी काम आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमारे जीवन में ये चर्चा, दैवी चर्चा बड़े काम आएगी। पिछले दिनों जो प्रसंग चलाया गया उस पर मेरी देवियां, मेरे कुछ सिख भाई फिर अनुरोध कर रहे हैं कि ये अभी बंद न किया जाए। जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा से भर दे, मैं इस पर और प्रकाश डालूं। प्रसंग क्या है मेरी देवियों, जरा ध्यान देना। आप अपने मन को एकाग्र कीजिए और आने का पूरा लाभ उठाइए। जरा बड़े ध्यान पूर्वक। प्रसंग है सुख और दुख। भारतीय फलसफा के अनुसार, भारतीय ब्रह्म विद्या के अनुसार, भारतीय ऋषियों की खोज के अनुसार, अनुसंधान के अनुसार हम विचार कर रहे हैं। हमने इतना तो जरूर जान लिया, एकाग्र जो बेटो अब ना बोलो, अब जिस लिए आए हो वो जरा ध्यान दीजिए और मेरी ओर देखते रहा करो ताकि मन एकाग्र रहे। हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि वेद व्यास महाराज जी ने, जिनकी पावन मूर्ति में हम सब बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आते गए, और ऊपर आप देख रहे हैं भगवान जी मुस्कुराते हुए आपको दिव्य शक्ति प्रदान कर रही हैं, आपके हाजिरी लगा रही हैं। और ये उनका नीचे चरणों में बैठा हुआ क्लास मॉनिटर उन्हीं के पढ़ाए हुए सबक को दुहराई करवा रहा है। हम तो मॉनिटर है, ये उनकी क्लास है, उनकी हाजिरी में ही हम लोग कुछ सीख रहे गए। तो लीजिएगा, सुख और दुख की परिभाषा। सुख और कम कर दो जितना कम हो सकता है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है, जरा इसकी गहराई में आज फिर उतरना चाहते हैं। आप कभी ना भूलना, मन के टिकाव का नाम सुख है। मन के टिकाव का नाम सुख। बिल्कुल ना बेटे, बंद करो। मन के टिकाव का नाम सुख। रुको मेरी देवी, हमारी बिगड़ी बन जाएगी इस बात से। सुनो मेरे बच्चों, मैं यकीन दिलाता हूं, जैसे मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं तो बोलने वाले का प्रभाव सुनने वालों पर जरूर पड़ता है। बोलने वाला बोलने वाले के लिए बोलता होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो जीवन में अपना के रस लेके बोलता होगा तो उसका बोलना व्यर्थ नहीं जाता, उसका समझाना पूरा असर करता है। कितने अच्छे ये उनका अनुभव है। क्या अनुभव मेरी देवी, मेरे सज्जनों।
मन के टिकाव का नाम सुख, बिल्कुल मन की भटकन का नाम दुख। चाहे मन किसी भी कारण से भटक जाए, बस दुखी हो गया। और भटकता सिर्फ एक मूर्खता को लेकर, एक मूर्खता, और ये मूर्खता बड़ी गहरी उतर गई है जो मेरे भगवान निकालते जा रहे हैं आपके। किस कारण से भटकता है? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लो मन भटक गया। जो ही आपने ये आपत्ति उठाई, जो ही आपने ये इतराज किया, मेरी देवी, मेरी श्रीमान ने ऐसा क्यों किया, बेटी मुझे तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, तूने ऐसा नहीं करना था, मेरा मन दुखा दिया। देख काका, मुझे तेरे पर रत्ते की उम्मीद थी, तूने ऐसा क्यों किया। हाय रब्बा, परमात्मा मैं तेरा भजन भी करता हूँ, जाप करता हूँ, सत्संग करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, फिर भी तू हमारी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं करता। दाता ऐसा अच्छी बात नहीं, मैंने तेरी कौन सी गैया चुरा ली है। ये आए दिन ये बातें चलती है। अगर मन में ये भाव आता है, यही आपके मन को बिगाड़ देगा। इसे बोलते हैं मेंटल एक्सीडेंट, कि मैं एक प्रकार के विचारों में जा रहा था, उसके उलट कहीं हो गया। इसमें दो बातें, एक तो मुझे पूर्ण श्रद्धा नहीं भगवान में, दो बातें प्रकट होती हैं। पूर्ण श्रद्धा नहीं, दूसरी बात मेरी मूर्खता के मैंने पूर्ण समर्पण नहीं किया अपने इष्ट देव के चरणों में। श्रद्धा की कमी और मेरी शरणागति में कमी। सुनो मेरी भगवती, हमारे समर्पण करने में कमी। समर्पण करने के बाद क्या, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो जीव बिल्कुल भगवान का बना रहता है, न ची न चरा, जो कर रहे हैं ठीक है। इस प्रसंग में हमारे महापुरुष एक बड़ी मीठी घटना सुना गई है, जो शायद मैंने बहुत पहले सुनाई है। एक चोर था, उसने अपनी जिंदगी में चोरी की। अब वो प्रौढ़ अवस्था का था, 40 से ऊपर, यानी मिडिल एज क्रॉस करने लगा। मन में आया, मुद्दत हो गई चोरी करते करते, तब तो मेरे शरीर भी रहता जा रहा है, पुलिस से मारे भी खाई, लोगों की भी कई बार पकड़ा गया, मारे खाई। अब एक बार मैं राजा की चोरी करूं, ताकि अब ये पेशा ही छोड़ दूं। मोती चुराऊंगा और बड़ी कीमती कीमती चीजें चुरा लूंगा और निकल जाऊंगा। लगातार वो राजा के खजाने के आसपास आता गया। उसे एक वीक पॉइंट मिल गया, एक कमजोर सुराख मिल गया। रब को सबको मौका देता है, क्योंकि रब ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं और जब मुराद अपनी पाए। उसे मिल गया मौका और सेंध भी लगा ली। और सुन के हैरान हो जाओ, क्या कीमती कीमती चीजें निकाल भी ली खजाने से। और जबकि इतने पहरेदारों को यह ख्याल होता है यहां पर तो क्या 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 एक चिड़िया भी नहीं फरक सकती। किसी की मजाल, किसी ने अपनी जान गंवाई, टुकड़े टुकड़े हमने, क्योंकि राजा ने हुक्म दे रखा, पकड़ा जाए टुकड़े कर दो उसके, तो कौन आएगा यहां पर। लेकिन ये मां का पुत्र जो शनिवार पैदा हुआ था, ये तो काफी चीजें निकाल गया, निकाल के बाहर हुआ। अच्छा, लेकिन कोई खटका हुआ और छाया आया पहरेदारों को, ये क्या जा रही है, ये कौन है। वो भाग पड़ा, हाँ ये तो चोर है। अब वो पीछे भागे, भागता दौड़ता, ये भी पीछे, ये भी पीछे, वो भी पीछे, सारे डर जा रहे। आगे शमशान भूमि आ गई, दीवार बनी हुई थी, मारी छलांग, चीजें सब फेंक दी। उठाए तो खजाना लुट के ले गए, राजा तो हमें छोड़ेगा ही नहीं। तो आगे जाकर के आगे मुर्दे पड़े हुए थे, कुछ दुर्घटना घटी होगी, राजा ने कुछ फांसी दी होगी, उन्हीं मुर्दों में जाकर लेट गया। अब वो ढूंढते गए, दिन में राजा आया सब, तो जो सारा जो चोर के जो खुरा पैर के निशान पद चिन्ह दिखाई दे रही है, लेकिन दीवार के अंदर दिखाई दे रही है, बाहर निकलते दिखाई नहीं दे। इसका मतलब चोर अंदर है, सीधी बात है। पद चिन्ह जो है, जो पैरों के खुरा है, वो तो अंदर नजर जाता है, लेकिन वो सेम खुरा बाहर नहीं जा रहा, अंदर। तो राजा ने कहा सीधी बात है, ये जो मुर्दे हैं इनमें एक है, मुर्दों में कोई एक है। तो राजा ने कहा मैं बड़ी जल्दी ढूंढूंगा, तलवार दो मेरे हाथ में। तलवार दी, इनकी जांघें नंगी कर दो, धोती जरा उठाओ, जांघ नंगी कर दो, तो जो जिंदा होगा वो चीख मारेगा। सुनिए तो महापुरुष किस तरीके से हम मूर्खों को समझा गए। मूर्ख मतलब अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब लिटिल नोइंग वाले, अल्पज्ञ थोड़ा जानने वालों को समझा गए। दृष्टांत दे करके महापुरुष समझा जाती है। जब भी उनका उपदेश सूक्ष्म बनने लगता है, मैंने गीता जी में देखा, भगवान कोई ना कोई दृष्टांत दे देती है, महापुरुष भी कोई ना कोई दृष्टांत देकर के उस बात को इजी कर देते। अब ये देखिए दृष्टांत इजी करता जा रहा,
राजा ने तलवार लेकर हर एक की जांग पे एक मारी, दो मारी, ये ठीक है, किसी का खून निकला, किसी का निकला, लेकिन किसी ने चीख ही नहीं मारी। वजीर था, ताड़ गया, क्योंकि बाकी के खून की धारा निकली है, एक की तो फुआरा निकला है कि ये जिंदा आदमी है। चुप रहा। राजा ने कहा इन्हीं में तो है नहीं। वजीर ने कहा अगर आप माफ कर दे, चोर तो मैंने ढूंढ लिया है। कहां है? इन्हीं मुर्दों में। कैसे बातें करती हो? मैं मूर्ख हूं? ये तो बादशाह, मैं नहीं कह सकता आप मूर्ख हो, लेकिन है इन्हीं मुर्दों में। सच, अगर आप माफ कर दे तो मैं इसी मुर्दे में से उठवाऊं। नहीं, इन मुर्दे में तो हो ही नहीं सकता कि मैंने तलवार मारी है। अन्नदाता इन्हीं में ही है। मैं भी आपको राय देने वाला हूं। वजीर, मंत्री वही होता है जहां राजा की बुद्धि ना पहुंचे वहां मंत्री की बुद्धि। मंत्री का अर्थ ही कोई नहीं। मंत्री का अर्थ क्या होता है? मंत्रणा देने वाला। मंत्रणा मैंने राय, मंत्रणा मैंने मज हुई बुद्धि का सबूत देने वाला। वो राजा में इतनी होती जितनी कि मंत्रियों को भगवान जी ने विशेष दे दी होती। हम अगर मंत्री बोले तो अर्थ पूरा लगता है, वजीर बोले तो फिर नहीं अर्थ पता लगता, क्योंकि अपनी भाषा के शब्द अपने में पूरा अर्थ रखते हैं। मंत्रणा देता है जो मंत्री सा, वही मंत्री होता है। अच्छा बता, मैं छोड़ दूंगा उसके। कौन है वो? और अब दे प्यारिया, मैं पहचाने बैठा हूं, राजा से बख्शा दूंगा। और खड़ा हो, महाराज की जय हो। वो धरपुटे मुंह तेरा मुर्दा उठ खड़ा हुआ बीच में से, और इतना खून निकल रहा है। राजा आया, छाती से लगा लिया, बार बार नीचे से ऊपर देख, ऊपर, और खून का फुहारा बह रहा है। अरे तू, जरा ध्यान देना, अरे तू। हाँ महाराज। अन्नदाता, मैं ही नामी ग्रामी फला चोर। वो तू है? सुना हुआ था नाम इस चोर का, नामी ग्रामी था। अच्छा एक बात बता दे, आज के बाद मैं तुझे बड़ी पदवी दूंगा। एक बात बता, वो जब मैंने जोर की तलवार मारी, ध्यान देना मेरी देवियों में कितना इससे पाठ लिए चले चुका हूं, आप भी ले लेना। जब मैंने जोर की तलवार मारी, हाँ अन्नदाता, तो फिर तूने चीख क्यों नहीं मारी? राजा, आप तो राजा, मैं आपको क्या समझाऊं। फिर आपने प्रश्न किया है, तो मेरा मन कहता था कि जब मैं मुर्दों में लेटा हूं तो मुर्दे का स्वांग में मिलाई बैठा था, तो मुर्दे का स्वांग तो सीधा क्या काम? हाय हाय, मुर्दे का स्वांग तो सीधा क्या काम? फिर मैं सी कैसे करता जब मैं मुर्दे का स्वांग बनाए बैठा हूं? सी करता तो मैं मुर्दा नहीं, इसलिए मैं सहन कर गया। ओ शाबाश। अब जब हम अपने आप को अर्पण कर चुके हैं, भगत का स्वांग, हाय, और फिर आप अपने मन को बिगाड़ लेते हैं। फिर आप ही देखिए, उससे तो वो चोर अच्छा रहा। ये महापुरुषों ने कहा कि चोर ले गया बाजी और जवाब का लाजवाब कर देता राजा को, मुर्दे का स्वांग तो सीधा क्या काम? ये फिर वजीर बन गया था राजे का कि यार तू चोरी छोड़ दे, मैं तुझे बड़ी पदवी दूंगा। राजा, मैं दिलों जान से आपके काम आऊंगा। सब गंदे पेशा खत्म कर दिया। तो यही हम के भगत का स्वांग। हम तो भगवान के चरणों के दास हैं, हम गीता अनुयायी है, फॉलोअर है, पैरोकार है। महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कामों को बनाए जा रही है, ढाले जा रही है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो फिर शिकवे क्या काम? फिर हम मन को बिगाड़ लेते हैं। फिर महापुरुषों, ये शब्द क्या हम अपने जीवन द्वारा चरितार्थ ना करेंगे? क्या जो है हरि का दास काहे उदास है, चौंका देते हैं ये शब्द। हरि का दास तो काहे उदास, क्योंकि उसने अपनी ओर से प्रसाद करना है, कभी गिला शिकवा शिकायत करनी नहीं। जिसको अटूट श्रद्धा है और अपने आप को समर्पित कर चुका है हजूर के श्री चरणों में, तो कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। श्रद्धा में अगर कमी ना दिखाएं, आइए बाजी ले गए, बाजी ले गए। और श्रद्धा, फिर मैं दोहराई कराऊं, श्रद्धा किसे कहती है? भगवान के बिना मेरा गुजारा ही नहीं, भगवान के उपदेश को अपनाए बिना कोई हीला नहीं, वसीला नहीं, जरिया नहीं। ये बात बिठा लो। जैसे हमारी बुद्धि में है, पढ़ाई के बिना कोई चारा नहीं। कितने दिन रात एक करती है, कितनी मेरी बच्चियां मुझे तरस आता है कि दिन रात एक कर देती है। मुझे अच्छा घराना नहीं मिलना, मैं तो भांडे मांजती रहूंगी, मैं तो नौकरानी बनी रहूंगी घर के अंदर। देखिए कितना पढ़ती हो, दिन रात पढ़ती।
थोड़ी रोटी खाती हो, जल्दी नींद ना आ जाए, सुस्ती ना आए, कितना कुर्बानी करके आप पढ़ रही है, कितनी कुर्बानी। मैं माफी चाहूंगा ये सच्चाई की बात कहता हुआ, ये सच्चाई है। भगवान ने आपको बुद्धि कम दी है। इंसान के पास बुद्धि आपकी अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन नालायक बन के उस बुद्धि का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी मेरी बेटी को आपत्ति हो तो मैं शास्त्रों के हवाले दे सकता हूं आपको। नारी के पास नर की अपेक्षा बुद्धि कम है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको मन में रखना है और तन में रखना, तभी तो आप मां बन सकती हैं। मन में रखेंगे तो ममता जागेगी। ओए 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 ओए, मन में रखेंगे तो ममता जागेगी, ममता जागेगी तो मां कहलाओगी। अगर ममता ही ना होगी तो मन तो हो गया पत्थर, तो मां कैसे बनोगी? इतने कष्ट आप सह सकती हो अगर ममता ना हो तो? हाय, बड़ा भारी कष्ट है जननी बनने में, अपनी गोदी को हरी करने में बड़ा भारी कष्ट है। वो तोबा मेरे रब्बा, वो तोबा मेरे रब्बा। सिर्फ एक ममता के नाते से आप सब कुछ बर्दाश्त कर। कम बुद्धि नारी कहां रहती है? मन में, तन में। नर ज्यादा बुद्धि में रहता है। जो नर बुद्धि में नहीं रहता उस नर को लानत लगती है, वो अपने नर पने को बदनाम कर रहा है। याद रखना, नर के पास बुद्धि विशेष है, नारी के पास मन विशेष है। अब मैं फिर क्लियर करूं, नर के पास विचार विशेष है, नारी के पास ममता विशेष है। ये ममता मोह से भरी हुई और आप विचारों से भरे हुए। जब भी नारी रोती है तो आप समझाती हैं। देख लीजिए, आप रो पड़ेंगे फिर भी अपनी पत्नी को समझाएंगे, बेटी को समझाएंगे, क्योंकि आप विचार प्रधान है। आप विचार प्रधान, आप भावुकता प्रधान। नारी इमोशनल माइंडेड है, इमोशनल माइंडेड, और आप रैशनल माइंडेड, रैशनल विचार। सुनो सुनो, जो मेरे पास भारतीय ज्ञान है ले लो, जो मेरे पास हिंदू धर्म का ज्ञान है मेरे से पकड़ लो। मेरा एहसान नहीं, भगवान की कसम, बल्कि मेरी फर्ज की पहचान है, ब्राह्मण हूं। मेरा धर्म है, जो ज्ञान मुझे आचार्य और गुरुदेव ने दिया मैं उसको पास ऑन करूं, मैं आपको प्रदान करूं। इस बात को पकड़ लो। मनुष्य विचार प्रधान होता है, नारी मुंह प्रधान होती है। फिर मुंह प्रधान होते हुए भगवान आपको गीता सुना रहा है। गीता नहीं समझ आ सकती जब तक बुद्धि ना खुले, बिल्कुल नहीं समझ आ सकती। भगवान बुद्धि भी खोल रहे हैं आपके कृपा, आप पर कृपा करते हुए। तो फिर आप जरा आइएगा ना, कब मन बिगड़ गया? जब हमने शिकवा किया। ऐसा क्यों हो गया? इसके बिना मन नहीं बिगड़ सकता। आप मुझसे विचार कर लो। अगर आप शिकवा ना दें, इससे यही फार्मूला ले ले, जो मेरे मालिक कर रही हैं उसमें मेरा भला। और यह बात बिल्कुल सिद्धांत रूप से 16 आने नहीं, 20 आने या 100 पैसे नहीं, इससे भी ज्यादा सत्य है। मालिक जो भी कर रहे हैं, भले ही उस समय हमें बुरा लगे, अच्छा ना लगे, हमारी श्रद्धा में कमी हो तो, लेकिन भगवान जो कर रहे ठीक है। भले ही कुछ भी हो उस टाइम, लेकिन ये बात गहरी ले जाओ कि मेरे मालिक जो भी कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर कोई हमारे पर गड़बड़ आ रही है, विपत्ति आ रही है, तो भी विपत्ति के बाद संपत्ति ने आना है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, विपत्ति के बाद संपत्ति ने आना है। 2 दिन सूर्य देवता नजर नहीं आए, पर आखिर बादल गए, वायु तेज चली, आन बान शान से सूर्य अपना प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। ये बात सिर्फ फार्मूला पक्का करना, मेरे भगवान जो भी कर रही है, हाँ उसमें मेरी भलाई है। जगत को छोड़ो परे, अपने को लो मेरी बेटी, सब्जेक्टिव। जो भी मेरे प्रभु कर रहे हैं उसमें मेरा भला है। बार बार अपने मन का कहो, जो बार बार अपने मन का कहो, आहा राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कोई दिन में 2-4 बार तो बोल लिया करो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। ना तो हम राजी हैं, दिल से कहो, फिर कहो, दोबारा कहो, तीसरी बार कहो, चौथी बार कहो, अनेक बार कहो, आहा हाय। जैसे
राम के पुजारी बोलते गए, चलते फिरते भैया राम राम कहिए, चलते फिरते भैया राम राम कहिए, यही विधि राखे राम तही विधि रही है। ओए, यही विधि राखे राम तही विधि रही है। जिस तरीके से वो रखना चाहते हैं हम प्रसन्न, कहकर ये फार्मूला पक्का कर लो, कोई कारण ही कोई नहीं, जो भगवान करेंगे, जो आपकी इच्छा प्राणनाथ। मैं तो अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कर रही हूं, जितनी शक्ति आपने बुद्धि मन और मेरे तन में दी है, हाँ मैं उसके अनुसार लगा हुआ हूं। मैं काम चोर नहीं हूं प्रभु, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानने जान है। जो आप मुझे शक्ति दी है मैं कर रहा हूं, आगे जैसे भी आप कर रही हैं है ही मेरी भलाई। फिर इस प्रसंग में महापुरुष एक घटना सुनाते हैं। एक राजा और मंत्री में बड़ी मित्रता थी। मंत्री राजा का छाया बना हुआ था। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हर समय राजा उसे अपने पास ही रखता। सैर को जाता तो साथ रखता, शिकार को जाता तो साथ रखता, अपने कई बाग में जाता सैर करने तो पास रखता। ये सब बड़ा खुश था उसके ऊपर। ठीक, एक बार किसी बात पर इनका आपस में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद, आलोचना, कटाक्ष। राजा मान ही रहा था। आखिर मंत्री ने कहा, देखिए राज साहब, आपने मुझे जो अन्न दिया वो इसी कारण से दिया है, आप गलती पर हैं। नहीं, मैं ठीक कहता हूं, मैं गलती पर नहीं, आपकी इच्छा। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन राजा ने कुछ मन तोड़ लिया। सुनो जरा घटना, कुछ मन कम कर लिया। अब राजा काफी कामों में मंत्री को साथ नहीं ले जाता। मंत्री ने ये बात पक्का किया था कि भगवान जो भी करती हैं इसमें मेरी भलाई है। ये उसके बाद उसको उसकी घरवाली को, बच्चों को बड़ी बात पक्की थी। तो उसने कहा, राजा मैं ध्यान नहीं देता, अब मेरी और कोई, इसमें मेरा भला, मेरी बेहतरी है, मेरी भलाई है। तो कई दिन ऐसे गुजर गए। मंत्री अपना काम दिलो जान से कर रहा है। मेरी देवी, मेरे सज्जनों, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक दिन राजा शिकार को गए। उनके जो अंग रक्षक या बॉडीगार्ड थे वो तो दूर रह गए। आप दूर निकल गया। अचानक शेर आ गया। इसने पूरा मुकाबला डट के किया, अकेला था, ठीक। लेकिन शेर मरते मरते भी कुछ नुकसान कर जाता। पंजा मारा, लेकिन पंजा उसके छाती पे या गर्दन पे नहीं लगा। वो आगे पंजा मारा तो उसका हाथ था राजे का, तो उंगली एक कट गई। बड़ा तेज होता उसका पंजा। खैर अपना कपड़ा बांध करके आ गया। मंत्री भी गया, उन्होंने इलाज फटाफट कर लिया। मंत्री, जी महाराज, मेरी आज शिकार में उंगली कट गई। सुना है महाराज, पर इसमें जो भगवान ने किया है आपकी भलाई है। नलायक कहीं के, स्त्री राजा क्या करती हूं, नाराज तो पहले ही था। इसमें भगवान की भलाई है, मेरी उंगली कट गई, मैं विकलांग हो गया, मैं तुम्हारे इस गुस्ताखी के रूप में जेल में देता हूं, इसमें मेरी भलाई होगी, दे दो जेल में। हाय रब्बा मेरी, उसको जेल में दे दिया गया। सुनो जरा, घर वाली यार वो वाकई उन्होंने कहा, ये कोई बात, जो प्रभु की इच्छा आनंद आता है, ये हमारा ठीक है, इसने जेल में दे दिया, बड़ा अच्छी बात। वो अपने मस्त है। फिर शिकार को गए, आज अपने शिकार हो गया। क्या वहां पर बहुत बड़े शैतान थे जो देवी को भेंट चढ़ाना चाहते थे। इसको पकड़ लिया, तो मैं राजा, तो राजा होगा तो अब नगरी में होगा, हमारे हम तो देवी को भेंट देना। गया, नलाया धुलाया, कहता राजा मैं राजा हूं, ना करो, मैं बड़े बड़े आपको दे सकता हूं ऐसी भेंट के लिए, लेकिन मैं तो राजा नहीं। नला धुला करके उनके पुजारी आए, पुजारी ने देखा नहीं, इसको भेंट में दी तो विकलांग है, उंगली कटी हुई है, छोड़ दिया। आ गए, बहुत ही दुखी हो। मैंने जो प्रधानमंत्री कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो इन्होंने तो मेरा सिर काट दिया होता, देवी के भेंट में हो गया होता। आज सीधा जेल में, प्यार किया, माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दे। वाकई ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा जिसकी जैसे संस्कार होते हैं उसके लिए वैसा कर देते, उसमें उसकी भलाई होती है। वाकई मेरी भलाई थी, मैं मूर्ख पड़ा बढ़ के, तो मुझे नहीं महाराज। अब आ रही हैं, जरा बैठे हुए गए। एक ने बड़ी खुशी से कहा, एक मेरी बात समझ नहीं आई, ठीक है मेरी उंगली कटी,
मुझे भगवान ने बचाना होगा, मेरे को पूर्व संस्कार होगा वो भी खत्म हो गए, और इससे बचना होगा तो मेरी उंगली काट के भी ठीक हो। लेकिन एक बात, तेरी मैंने बेइज्जती की, तुझे सख्त शब्द कहे, तुझे जेल में डाल दिया, ये आपने क्या भलाई की? राजा फिर तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है, क्यों? तो फिर भी नहीं समझे, इसमें ही भलाई थी जो मुझे जेल में दे दिया। अगर आप मुझे जेल में ना देते तो जरूर अपने साथ ले जाते। हाँ, तो मेरा तो कोई अंग नहीं कटा हुआ, मेरा भर्ता हो जाता, आप तो बच जाते। तो रब ने मुझे जेल में दिया, आपका साथ छुड़ा दिया, आप भी बच गया था, मैं भी बच गया। परमात्मा जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है, वरना बड़वे अगर मैं तेरे साथ होता तो मेरा तो भर्ता हो गया था, क्योंकि मेरा तो कोई अंग नहीं कटा हुआ, मैं तो साबित हूं नीचे से ऊपर तक। हाँ हाँ, तू बच जाता और मैं भर्ता हो जाता। मेरा रब ने जो किया, मुझे जेल में डाल के बचा लिया, तुझे विकलांग करके बचा लिया। देवी इसको पक्का करो, ये सिद्धांत जरूर पक्का करो। अगर मन को की शांति, छोटे छोटे फार्मूले हैं जिससे हमारा मन बिगड़ता नहीं, तो साधना जल्दी हो जाती है। सुनो मेरे भगवान की बात, जिसका मन नहीं बिगड़ता, सच्चाई मानना मेरी देवियों, उसकी साधना जल्दी हो जाएगी, है बड़ी जल्दी हो जाएगी, बड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर महापुरुष यहां पर एक सुनाते कि जो अपना तवाज़ुन नहीं खराब करेगा, कैसे साधना जल्दी जाएगी। एक कुत्ता था, कैसे व्यास जी दृष्टांत दे गए। हाँ, मालिक के साथ पालतू कुत्ता था, पिल्ले से पाला था, बिल्कुल बेटे की तरह वफादार, बहुत सुंदर। लेकिन कुत्ता था भुच्चर शेर की तरह। एक दिन विशेष चोर आए उस कुत्ते को चुराने के लिए, आकर चुरा लिया, बेहोश कर दिया, और कुत्ते को ले आया बोरी में डालकर, और अपने गांव में कहीं, जो कि मानो 30-35 मील के फासले पर होकर ले आए। कुत्ते में और बाकी जानवरों में भगवान ने 2 अंग बड़े तेज दिए हैं, आंख और नाक। उनमें सूंघने की ताकत और देखने की ताकत बाकी जीवों से ज्यादा है, पक्षियों में भी यही बात है। तो उसे फिर होश दिया, वो रहने लगा, 2-4 दिन रहा, लेकर उदास, ना खाता है, लगभग ना पीता है, उदास होकर बैठ रहा था। वो बड़ी अच्छी चीजें डालती हैं, वो समझ गया ये कितना वफादार है, इसे अपने मालिक की याद आ रही है कि ये मेरे मालिक नहीं है, ये मेरे अपने नहीं है। उदास, जैसे कुछ दिन शादी हो जाती है आपकी, प्राय घर में जल्दी बसना आपका आसान नहीं होता, खासकर उन मेरी बच्चियों का जिन्होंने प्रेम के आधार पर या लवा फेर के आधार पर शादी नहीं की, सामाजिक रूप में शादी की है, तो कुछ दिन तो मन लगता ही नहीं ससुराल में। इसका मन नहीं लग रहा मानो ससुराल में आ गया, ये कहां फंस गया बेचारा। इसने सोचा ये तो यहां पड़ा पड़ा तो मर जाएगा। देखो जरा व्यास जी कैसे महापुरुष कैसे समझा गए। मन में आया, चल अपने मन, तू तो ढूंढ लेगा रास्ता, जाती बार वो तुझे बैलगाड़ी में ले गए तो सारा पता है। हाँ, तो अगर तू यहां से चले भी सही तो 5 दिनों में तो मालिक के पास पहुंच जाएगा, तो लग फिर यहां से चल। एक दिन उसने जी भर के भोजन कर लिया, बड़ा खुश हो गया, अब ये हमारे में रसेगा मसेगा, एक में होगा, चौकीदारी देगा, मुर्दा सा पड़ा रहता है, अब ठीक हो गया। उसने खा पी लिया अच्छी तरह, रात को चुपके से भाग पड़ा। सुनिए जरा मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, देवियों, चला। अब 5 दिनों में पहुंचा था, गांव तो एक आया, वो पड़ गया इसके पीछे कुत्ते, वो इतना जोर का भागा उनसे बचकर। हाँ, आगे थोड़ा सा आराम किया, फिर गांव आ गया, फिर वो कुत्ता पड़ गया उसके पीछे, फिर दिन चला आया, फिर बेचारा भागा अपनी जाल लेकर के। अच्छा, फिर आगे, फिर गांव में दिन रात बेचारा भागता रहा। वो जो 5 दिनों में पहुंचना था वो 1.5 दिन में अपने मालिक के घर में पहुंच गया। मालिक ने छाती से लगा के बड़ा प्यार किया। कैसे? चूंकि कुत्ते तो पीछे पड़ गए और उन्होंने रफ्तार बढ़ा दी। तो महापुरुष कहती है, व्यास जी कहती है, पहुंचे हुए कहती है, जब हालात, आप भगत है, जाप करते हैं, भजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, हालात बिगड़ते हैं, हाँ, तो समझिए अब मालिक मुझे जल्दी अपने पास पहुंचाना। खुद गीता जी में घोषणा कर रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। वो हमारे दादा परदादा माता पिता है। माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता,
वो जो कर रहे इसमें मेरी भलाई है मेरे मनवा। अपने मन चाहे हालात के, घर के, आपके शरीर के, समाज के कैसे बनते जाओ, भगवान बुरा नहीं कर सकते। आज तक भगवान ने ना बुरा किया है ना भविष्य में बुरा करेंगे, क्योंकि वो दया और कृपा के भंडारी है। श्याम सुंदर दया के समुद्र, वो दया के सागर है। यदि आप ये फार्मूला मन में रखेंगे जिससे मन का तवाज़ुन बना रहे, बड़ी जल्दी साधना कर लेंगे। आजमा लो, पहले नहीं आजमाया तो आज से आजमाना शुरू कर दो। मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे मालिक जो करते हैं इसमें हमारी भलाई है। मेरे प्रभु जो भी करेंगे इसमें मेरी बेहतरी है, मेरी भलाई है। शाबाश। अपने आप को तलीम कर दो, अपने मन और बुद्धि को, कि बस जो मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दी जा रहे मैं करता जाऊंगा, मैं जुट जाऊंगी, लग जाऊंगी। तो थोड़े दिनों में देखो आपकी अवस्था क्या है। आप बीच में बिगड़ जाती हैं, जो बात बात में तवाज़ुन खराब करती है, शायद वो यहां आना ही बंद कर देगी, शायद गीता का पढ़ना बंद हो जाएगा, आप झुंझला जाएंगे। और जिनके मन का तवाज़ुन हर सूरत में, हर हाल में बना रहता है, बड़ी जल्दी वो तलीन हो जाते हैं। चूंकि सफर किसने तय करना है? पैरों ने नहीं, जांघों ने नहीं। सफर किसने तय करना है? ये धार्मिक मन ने। तो मन इस डिस्टेंस को कैसे तय कवर करता है? जब वो शांत रहे, बिगड़े नहीं। और मन कब भी, मैं एक बात क्लियर करो, मन कब बिगड़ता है? जब इसकी श्रद्धा और समर्पण में कमी हो। तो क्या कह के ये ऐसा क्यों हो गया? आगे ना हमारी श्रद्धा में कमी, हमारे समर्पण में कमी। बिगड़ता भी तब है जब आप कुछ रखे हुए मन के अंदर भाव। मन में तो एक भाव चाहिए जो भगवान ने कहा, कर सच्चे दिल से परस्तिशी भजस्व माम, तो मेरे भजन में लग जाओ। संसार से उपराम हो जाओ तो मेरे भजन में लग जाओ। आहा आहा आहा। बात तब बनती है मेरी देवियों कि जो आयु गई वो तो लौट के आने से रही, पर जो रह गई है उसको तो पूर्ण भगवान के अर्थ लगा दूं। और अर्थ लगाया जाता है जब उनके बन जाए पूर्ण पेन के बाद। भक्ति का मतलब क्या होता है? मन सदा भगवान में लगाए रखना। और ठीक मेरे से एक एक बात जान लो जो मुझे पता लगी अपने हिंदू धर्म के बारे में। मन को पूर्ण पेन मालिक में, और मन का मतलब क्या है? विचार, अर्थात विचारों में भगवान जी रहे। मन को ठोस तो है नहीं। मन को तो अर्जुन ने कमाल करके कह दिया, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। मन को अर्जुन, इससे अर्जुन से बढ़ के कौन बताएगा? महाराज मन को आप कहती मैं अपने अधीन करूं, असंभव तो नहीं, पर मन तो मैं देख रहा हूं। हाँ, ये कैसे कंट्रोल होगा? उस मन के लिए ये कहा जाता है क्या? जो भगवान के अर्पण हो जाता है, भगवान उसे शक्ति दे देती है, भगवान ताकत ही देते हैं। लगा रहता हाथ धो करके। भगवान ने यही तरीका बताया ना, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुछ दिला। अभ्यास और वैराग, इसको लगन लग गई। अभ्यास का मतलब शुभ कार्य करती रहना, लगातार करता रहना। बस विचारों में भगवान रखिएगा। जो भी आपकी जिम्मेवारियां हंस हंस के पूरा कीजिए, और विचारों में भगवान, विचारों में भगवान। बाकी जो करना करते रहो। जो भी आप समझते हैं मेरा ये कर्तव्य, मेरा कर्तव्य कर्म है, वो करिए। मन का तवाज़ुन बनाए रखो। ये फार्मूला ले लो। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव जी जो कर रही हैं, मेरी भलाई उसी में है, मेरी बेहतरी उसी में है। लो बेड़ा पार। मैं फार्मूला गीता जी के बताने जा रहा हूं आपको। आहा आहा आहा, मेरी बेहतरी है ही उसी में। भगवान से किसी का बुरा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे परम पिता है। वो दया के सागर है, वो कभी कठोर नहीं होते। अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य मेरे लिए किया है तो मेरी भलाई है, भली मेरी छोटी बुद्धि उसको जाने या ना जाने, माने या ना माने, पर भगवान करते मेरा भला, है ही मेरा भला। मन का तवाज़ुन बना रहेगा, वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे। कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। वरना मन भटका बैठते हो, फिर एक बार मन भटक जाए, आप तो जानती हैं, आपका निजी अनुभव है क्या? भटका हुआ मन पहली अवस्था को लेने में, रीगेन करने में बड़ी देर लगाता है। एक बार बिगड़ जाए सही, फिर पहली अवस्था आने में जब देख कितने घंटे लग गए, ये शायद कितने दिन लग गए। कई घंटे या कई दिन लगते हैं क्या अपनी उस दोबारा अवस्था बनाने में, रीगेन करने में। तो क्यों बिगाड़े हम? फिर अपनी साधना में हम ही तो बाधा बन जाएंगे। जो अपने मन को बिगाड़ लेता है वो अपनी साधना में आप बाधक है, वो दुश्मन है अपने लिए। सर बसर छठा अध्याय आपको पुकार पुकार के चेतावनी दे रहा।
वो अपना आप दुश्मन बना हुआ है, अपने साथ वैर कमा रही है। कौन? जो अपने मन को बिगाड़ लेती है। क्योंकि आप कल्याण चाहती हो, मैं सतोगुणी नेक जीवों को कह रहा हूं, अपने साथ आप वैर न कमाना। कौन अपने साथ वैर कमा रहा है? जो अपने मन को बिगाड़ लेती है, जो अपने मन को बिगाड़ लेता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसे पकड़ लीजिए बात को। जो अपने मन को बिगाड़ लेता है वो अपने साथ वैर कमा रहा, अपनी साधना में आप बाधा बना हुआ है, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं तो ये फार्मूला पक्का करो, जो मेरे प्रभु कर रहे हैं उसमें मेरी भलाई, मेरी बेहतरी उसी में है। आपके मन का तवाज़ुन बना है। बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। या स्वामी जी गुनगुनाया करते थे, हम सबको समझाते थे, क्या पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश, जो हर स्टेट में स्थिति में खुश है, वो पूरे हैं और वो पूरे भगवान की जात में तलीन होने वाले हैं। ये छोटी सी एक लाइन मन को समझा देकर, पूरे वही गए मर्द, बाकी सब अधूरे। पूरे वही गए मर्द कौन? जो हर हाल में खुश है, सेटिस्फाइड इन एवरी कंडीशन, सेटिस्फाइड इन एवरी कंडीशन व्हाटसोएवर। उन पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, जो हर हाल में खुश है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे वही गए मर्द जो हर हाल में खुश है। अंग्रेजों को हंसाते और बताते इस प्रसंग को स्वामी जी ने कहा, क्या कहा कि भाई होल मैन बनो, होल मैन। अगर तो भगवान की जात में समाना है। अंग्रेजी के दो शब्द कितने प्यारे, कई शब्दों को लेकर स्वामी जी ने अंग्रेजी को समझाया जाकर, जापान में, अमेरिका में खूब समझाया कि होल मैन बनो, होल मैन नहीं। खूब तालियां चली हाल में कि स्वामी जी दोनों शब्द आपने बोल दिए, होल मैन बनो, होल मैन नहीं। तो ये क्या अर्थ हुआ? होल, WHOL, होल। होल कौन है? जो भगवान की तरफ लग गया, बाकी सब अधूरे। स्वामी समझाते हैं होल मैन बनो, जो भगवान में लगते जा रहे हो, होल मैन बनो। हाँ, और जो संसारी है वो होल होते हैं, HOL। कोई 22 मिनट तक हाल में ताड़ियां गूंजती रही जब स्वामी जी डिस्टिंग्विश किया, होल मैन भगवान के प्यारे, WHOL, होल मैन सुराख वाले, होल मैन संसारी, जिनमें सुराख ही सुराख है, काम के, क्रोध के, मोह के शक्ति इनमें से निकलती जा रही है। हाय, दो शब्दों में गजब हुआ पड़ा। बड़ी शिक्षा ले रहा हूं मैं, स्वामी जी के इन अनुभव के आधार पर बोले गए इन दो शब्दों से बड़ी शिक्षा ले रहा हूं। पढ़ लिखियो, होल नहीं बने HOL, होल बने सुराख। जिस गड्ढे में सुराख होंगे उसमें आपका पानी रहेगा, शायद 15 मिनट में सारा मटके खाली जाएगा, क्योंकि उसमें छेद है। हाय, और जिसमें छेद कोई नहीं होगा, जब भी आप मटका खोलेंगे आपको जवाब देगा, गडवी चाहिए तो मटका बोलते गडवी भरना है, गिलास चाहिए तो गिलास भरना है, अगर कहीं पतीला भरना ही तो पतीला भरना है। जो पानी तुमने सवेरे डाला था देख ले, मैंने रखा हुआ, आप प्रणाम करती है, ठीक। पर जिसमें छेद हो जाएंगे उसमें तो कुछ नहीं मिलता। हम भगवान के प्यारे गए, हम होल मैन बने, अर्थात इन गंदी वृत्तियों पर हावी आते जाए, इन पर कंट्रोल करते जाए। कल्याण करो अपने पर, कल्याण करो। हमने होल मैन बनना, होल मैन में अब कोई भी नहीं। अच्छा, होल मैन कौन होगा? जो भगवान का प्यारा बन गया, जबान से नहीं बल्कि मन वचन कर्म से। मैं तो हूं ही आपका मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव जी, मैं तो सदैव आपका हूं। और मेरे देवियों याद रखिए, बड़ी जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो वही समझा रहे हैं जो हमने अपने महापुरुषों से, आचार्यों से पाया और लाभ उठा रहे हैं, वही प्रसाद रूप में आपकी झोली में नहीं, आपके अंतःकरण में रख रहे, आपके मन में दे रहे हैं। आप पकड़ लो, अपना बना लो। जैसे हम अपना बनाई फिरते हैं महापुरुषों के बोलों को, भगवान जी के बोल को, आप भी अपना बना लो, अपना बना लो। शाबाश शाबाश शाबाश। महापुरुष कहेंगे जो मां ने रोटी पकाई है वो आपकी है ना, मां ने जो रोटी बनाई वो आपकी नहीं। हाँ, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, जो आपकी सगी मां ने रोटी बनाई वो आपकी नहीं, जो सब्जी बनाई, हलवा बनाया, चावल बनाए, हाँ कड़ी बनाई या और कोई सब्जी बनाई वो आपकी नहीं। अरे भाई, ये क्या बात बन गई? जो मां ने कई चीजें बनाई है, इसे व्यंजन बोलती है अपनी राष्ट्रभाषा की शब्द व्यंजन। व्यंजन का मतलब जो चीजें मां ने बनाई है, वो किस में? रसोई में, उसके लिए एक शब्द व्यंजन।
जो मां ने व्यंजन तैयार किया वो आपका नहीं, तो फिर मेरा कौन सा है? जो मां ने परोसा है मेरे आगे और एक एक गिलास करके जो मैंने खा के पचा लिया वो मेरा। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह! मां का बनाया हुआ व्यंजन कौन सा मेरा है जो मैंने खा के पचा लिया? अगर मैंने उल्टी कर दी तो भी मेरा नहीं रहा। अगर मेरा हाजमा इतना तेज है, मेरे में अजीर्ण नहीं है, जीर्ण है, पचाने की शक्ति, वो मेरा। तुझे भगवान ने ज्ञान दिया है, गीता मेरी नहीं, हाय ना ऐसा न कहो, मेरा मन घबराता है। नहीं, गीता आपकी नहीं, गीता जी आपकी नहीं। गीता तो ज्ञान का अथाह समुद्र है। गीता के ज्ञान का कोई छोर नहीं है। तो मेरा आपका ज्ञान कौन सा है? जो सुन के पढ़ के आपने अपना बना लिया, वो ज्ञान आपका। वो मैं कुर्बान। गीता ज्ञान कौन सा आपका जो ग्रंथ में छपा हुआ है या मैं अपने मुख से विस्तार करता रहता हूं, वो ना, इनमें से जो आपने अपना बना लिया, वो वेरी गुड। वही ज्ञान आपका है जो आपने मन में रख दिया। हाँ, वो आपका है। आपके पिताजी तो लाखोंपति हैं, पर जो पिताजी ने हंस के खुशी से आपको दहेज दिया है, वो मानी जाती है नारी संपत्ति। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, वो आपका अपना है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, हिंदुस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, वो आपकी प्रॉपर्टी। जो पिताजी ने आपको दहेज में दिया, वो आपके पिताजी के पास लाखों है, पर आपके पास क्या जो पिताजी ने आपको दिया? हाय, इस तरह कौन सा ज्ञान मेरा है जो मैंने भगवान का ज्ञान पढ़ के अपना लिया? तो कौन अपनाता है? फिर मैं वहीं आ जाता हूं जिसका मन का तवाज़ुन नहीं बिगड़ता। किसका तवाज़ुन नहीं बिगड़ता? जिसने कोई ना कोई तो फार्मूला पकड़ा हुआ हो ना, जो मेरे भगवान कर रहे गए उसमें मेरी भलाई है। इसी पक्का करके जल्दी कर लो इसको, ताकि आप तल्लीन हो जाए। आप बात बात में बिगड़ती हैं क्योंकि आपका मन कमजोर होता है। मजबूत मन वाला जल्दी बिगड़ता नहीं, कमजोर मन वाला, कमजोर तन वाला जल्दी बिगड़ जाती हैं। कमजोर मन वाले के तवाज़ुन चिड़चिड़े हो जाती हैं। कमजोर मन वाला का तवाज़ुन नहीं रख सकता, ज्ञान से मन मजबूत होता है। वाला जल्दी शांत नहीं रहता, बिगड़ जाता है। कमजोर तन वाले को जल्दी बीमारियां लग जाती है, खासकर जुकाम, नजला, इन्फ्लुएंजा, बार बार सू करना। ये कमजोर तन है, उन पर न तत्ते सुख तो न ठंडे सुख। सर्दियों में भी जुकाम लग जाएगा, गर्मियों में भी जुकाम लग जाएगा। जो कमजोर तन के हैं, अर्थात जो हिरण की धियां या हिरण के पुत्र हैं, पतले पतले टांगे, पतले पतले ये सारा बाजू, ये एक्सरे की जरूरत ही कोई नहीं, बिना एक्सरे के एक्सरे हुआ पड़ा। पतले पतले जीव अपने साथ वैर कमाते हैं। जो पतले पतले मेरे भैया है, हिरण की तरह या सार के तीले की तरह मजनू बने फिरते हैं। सेहत होनी चाहिए ताकि प्रकृति का मुकाबला करे। प्रकृति कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब जैसे ये मौसम बन गया, कईयों को जुकाम लग गया होगा, उनको जो कमजोर है, राधे का मजबूत दिल का कवि। आपके कृष्ण कह रही हैं, कौन दिन दुगनी रात चौगनी साधना कर जाएगा? इरादे का मजबूत दिल का कवि। इतना क्या कि भगवान ने शांति नहीं ली, बल्कि आपको और प्यार किया है। सिर्फ बाप ने सीने से नहीं लगाया, आपका मस्तक भी चूम लिया, आप वापस सवार हो गई। जब बाप आपको छाती से लगा के मस्तक चूमता है तो कितनी खुशी होती है। इस तरह भगवान ने यहाँ छाती से लगाया, इरादे का मजबूत दिल का कवि। आप मस्तक भी तो चूमना है। भगवान ने क्या कहा? उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के, ये मानो मस्तक चूम रहे हैं। ये भगवान जी आपको प्यार कर रहे हैं पूरा। जब आगे ये कह दिया, वो मेरी नजरों में महात्मा है, वो मेरी नजरों में बड़ी अच्छी है, वेरी वेरी जेंटल, बहुत ही जेंटल लेडी है। कौन? जिसके पक्का इरादा है। इरादे में बड़ी ताकत है। नहीं, मैं थप्पड़ मारो अपने मुंह पर। इरादे में ताकत नहीं, इरादे में भगवान खुद छिपे हुए थे। पक्का करो, ये मेरे गुरु ने मेरे पक्का करवा दिया मुझे। इरादे में भगवान छिपे हुए, और जब भगवान है वह पूरी शक्ति है। इरादे में भगवान जी है। अगर काट सकते तो काटो इस बात को। जिसने मर मिटने का इरादा किया, उस इरादे में भगवान जी छिप गए। भगवान कहते, पुत्र मैं ताकत दूंगा और ये पूरा करवा दूंगा। हाय हाय, आजमा के देख लो।
जिसने पक्का इरादा किया है कि तख्त या तख्ता या चार भाई तख्ते पे उठाकर मुझे ले जाएंगे शमशान की ओर, या भगवान जी अपने सिंहासन के पास मुझे बिठाएंगे। इसे अपनी कहावत है, तख्त या तख्ता, शाबाश। या चार भाई तख्ते पे उठाएंगे तो या भगवान का सिंहासन। एक बात तो बननी है, पक्का इरादा कर लो कि ये तो बात मैंने, जब इसके बिना चारा ही नहीं। हमें पता लग गया भगवान की भक्ति के बिना ना तो पूरी शांति मिलनी है और ना दुखों छुटकारे। याद कर लो ये दो, सुनो, व्यास जी ने पकड़ ली कि मन जब ये कहता है इसके बिना चारा ही नहीं, तो दिन रात एक करता है उसे प्राप्त करने के लिए। ये बात पिकअप 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 पिकअप, जल्दी पकड़ लो, जल्दी पकड़ ले मेरी बेटी, अभी पकड़ ले। इसको बताओ महापुरुषों ने क्या कहा, जल्दी पकड़ लो। कैसे? मिल जाए हीरा आपको बाबा, हीरा मिले लाखों रुपए का, हाँ हर पविर गंद नाली में भरा पड़ा, बच्चे की टट्टी पेशाब और नाक का, और हीरा वहीं पड़ा। मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो। पूछ रहा है स्वामी, लोगे नहीं है, लोगे लोगे नहीं लोगे कहो। क्या लोगे? नहीं लोगे है, लोगे नहीं लोगे कहो। है कौन जो लेता नहीं? कौन कम बख्त है जो टट्टी देके, पेशाब देके या नाक का गंध देके फौरन हाथ मारेगा, उठा लेगा, बाद में भले ही साबन 4-4 बार लगाना पड़े, पर दिन वो उसे उठाने की चेष्टा करेगा। हाँ, ये जब कई बातों ने मुझे बड़ा रोया इन जंगलों के अंदर। ये आपका प्रचारक बहुत रोता रहा। ये वृक्ष साक्षी है, आगे चल के वृक्ष साक्षी। ये वृक्ष मेरे मां बाप थे, इन्हीं के मोटे बड़े तनों को पकड़ पकड़ के मैं रोता रहा कि ये बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई गई कि लोगे नहीं लोगे कहो। ये शब्द कितने कमाल के हैं। मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो। है कौन जो लेता नहीं? पारा कभी जमता नहीं, दरिया कभी थमता नहीं, आशिक कभी थकता नहीं। जैसे पारा कभी जमता नहीं, दरिया का पानी कभी थमेगा नहीं, बहता जाएगा, इस तरह आशिक कभी तंग नहीं आएगा, आगे निकलता जाएगा। हाय हाय, पारा कभी जमता नहीं, दरिया कभी थमता नहीं, यो आशिक कभी थकता नहीं। आहा, उसको हरदम जुस्तजू वो ढूंढता गए 4 सू। उसके बारे में आग लग गई है कि भगवान के हाजिरी के बिना मेरा गुजारा नहीं है, मेरा चारा नहीं है, मेरा कल्याण ही नहीं हो सकता। तो दीवानों की तरह एकांत में रहता है, उस पर मीरा की तरह दीवानगी छा जाती है और वो एकांत में अपने मन को अपने अंदर लगाए रखता है। हाय, उसको हरदम जुस्तजू वो ढूंढता गए 4 सू, दिलबर की बस गए आरज़ू, दिलदार क्यों मिलता नहीं। मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में, वो लोगे नहीं लोगे कहो। है कौन जो लेता नहीं? जरूर, बस एक बार ये धुन समा जाए, ओ मेरी भगवती, एक बार ये बात गहरी उतर जाए। ये कितने प्यारे शब्द है, इसके बिना गुजारा नहीं है। इस नारी चोले में आपने कमाल कर दिया, जहां आपने ये छाप लगाई, पढ़ाई के बिना गुजारा नहीं, कमाल कर दिया। आपने क्या कहा, कमाई के बिना गुजारा नहीं, धक्के खा खा के गजब उठा दिया आपने।
नौकरी के बिना गुजारा नहीं, कमाई के बिना, सिर्फ ये छाप, ये मोहर लगी है, इसके बिना गुजारा नहीं, शादी के लिए इसके बिना गुजारा नहीं। तौबा तौबा, कितने आपके बाप ने घर देखे, कितनी बार अखबारों में ये मैट्रिमोनियल में आपने अपने नाम लिखवाए, आपके बाप ने क्या क्या नहीं किया। जब ये शादी के बिना चल, लड़की जवान होती जा रही है, 24.5 साल की हो चुकी, 24 साल पूरे हो गए, पैर 25 में चला गया, क्या से क्या नहीं किया, इसके बिना गुजारा नहीं। हाय हाय, कितनी मुश्किलात भी मुश्किलात नजर नहीं आती, आफते भी आफते नजर नहीं आती, लोगों का अनादर नहीं पड़ती, तो जब ये आता कि इसके बिना गुजारा ही नहीं, इसके बिना चारा ही नहीं। यही मोर हम अपने भगवान में, भगवान के बिना मेरा चारा ही नहीं, पूरी शांति कहां से लूंगा, कल्याण पूरा कहां से होगा। ये जो बड़ी भारी बीमारी सारे संसार में रब ने फैला रखी है, क्या आवागमन की, बार बार मरो, बार बार जन्म लो, बार बार जन्मो, बार बार मरो, आवागमन, इस बीमारी से छुटकारा कैसे होगा। फिर ये 3 प्रकार के दुख फैले पड़े, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक या सामाजिक, उनसे मैं क्या छूटूंगा, भगवान के बिना गुजारा नहीं। ये तो तब भी हो सकेगा जब मैं अपने मन को मालिक के नजदीक ले जाऊंगा। हाँ, बस ये लगा दो इस पर, भगवान के बिना चाह रहे नहीं, फिर देखो आप कितनी साधना कर जाते, फिर मन बिगड़ेगा नहीं, मन लगा इसके बिना गुजारा ही नहीं, हाय इसके बिना चाह रहे नहीं, हाय हाय इसके बिना तो है ही नहीं। फिर बेशक गर्मी हो, सर्दी हो, दुख हो, सुख हो, कोई अपमान करे, कोई आपको कुछ करे, पर है ही नहीं। इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतनी शक्ति है, इसके बिना गुजारा ही नहीं। हमारी, मैं तो अपनी मूर्खता कहूंगा, ये बातें मैं पढ़ाई में बताई गई, कमाई में समझाई गई, और मैंने तो अपना समय बर्बाद किया, तो इन 2 बातों में बर्बाद किया। कमाई में तो इतना नहीं बर्बाद किया, पढ़ाई में बर्बाद कर डाला। बड़ा मैं किताबी कीड़ा था, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में बहुत किताबें, यही बर्बाद कर दिया। होश पढ़ाई के, इस स्कूली कॉलेजों की पढ़ाई के बाद आई, क्यों हो नहीं, ब्रह्म विद्या के बिना चारा नहीं। बाद में समझ आई मेरी देवियों कि ब्रह्म विद्या वाली पढ़ाई के बिना चारा नहीं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी हासिल नहीं किया हमने। क्या कर लिया, अगर नंबर ज्यादा ले लिए, डिग्री मिट्टी पाई हमने, क्या कर लिया। पढ़ाई के बिना नहीं, ब्रह्म विद्या के बिना चारा नहीं। जहां भगवान जी गीता जी में 10वें अध्याय में कह रही हैं, इन शब्दों ने मुझे बहुत जगाया जे, विद्या में ब्रह्म विद्या में, छोटी सी इन शब्द ने कमाल कर दिया। आपने 10वां अध्याय पढ़ा होगा, वृक्षों में पीपल वृक्ष में, पक्षियों में गरुड़ में, इन देवताओं में इंद्र में, ऋषियों में व्यास में, ओए रुद्रों में शंकर में, जहां ये गिनाई गई है। हाँ, नदियों में गंगा में, वाह वाह मेरे प्रभु जी, ओए वाह, कितने गिनाने के बाद क्या कहा, क्या विद्याओं में ब्रह्म विद्या में, विद्याओं में गीता मैं हूं, विद्याओं में चारों वेद मैं हूं। भगवान ने अपने स्वरूप माना, यहां के होता है। आप भी पकड़ लो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं जब ये बात बैठ जाए, इसके बिना चाह रही नहीं। इसी के बाद तो दिन रात एक की जाती, जब ये समझ, इसके बिना चाह रही नहीं। ये बात समाज है, पर उनकी बदकिस्मती है जो इसके बिना चाह रहा नहीं। वो संसार के प्राणी पदार्थों पर जो मोहर लगाते, किसकी बिना चाह रहा नहीं, क्या ये प्राणी के बिना चाह रहा नहीं, पदार्थ के बिना चाह रहा नहीं, पढ़ाई के बिना चाह रहा नहीं, या तेरे बिना चाह रहा नहीं, या तो कहते हैं नरक उस फलाने पुरुष के बिना चाह रहा नहीं। तो हमारी महामूर्खता, हमारी महामूर्खता। आहा, अब वक्त आ गया, भगवान ने कृपा कर दी, जब तक समझ आ रही है, भगवान और भगवान के उपदेश के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ऐसा साइन बोर्ड लगा लो अपने मन के अंदर, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा। भगवान के बिना कोई विकल्प नहीं, कोई चारा नहीं। मैंने अंग्रेजी शब्द बोला अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता बदल। कैसे, अचानक ही आप सारे अपने कामों में लगे हुए, मां को भी याद नहीं रहा, अचानक ही शाम को मां रो पड़ी बच्चे पर, क्या हुआ, क्या कहोगे, क्यों अम्मा, क्या हुआ, मां क्या हुआ। आटा तो कहता मैंने दोपहर को याद आया, फिर मैं भूल गई, क्या बनेगा। मां रोती क्यों है, आटा तो जरा भी नहीं उसके अंदर, आटा तो डोल में खत्म है, फिर मां रोती क्यों है, क्या हो गया।
तो अब क्या कहोगे, सारे पिताजी आपके क्या कहेंगे आगे? आटा खत्म, फिर क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव है, चावल है, आलू है, दोनों मिला के रात का गुजारा तो हो जाएगा, सवेरे कर लेंगे, सवेरे में कणक पिसा लेंगे। इसे बोलते हैं एक नहीं तो दूसरी चीज तो है ना, इसे अंग्रेजी बोलेंगे ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव को हिंदी बोलते हैं विकल्प। अगर आटा खत्म है तो दूसरा विकल्प जो है ऑल्टरनेटिव चावल है, अब ये से बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। हाँ, साड़ी तो मेरी प्रेस हो गया, आई नहीं, मैं बाहर क्या, तो क्या हो गया, तेरा सूट नहीं है? हाँ, सूट तो बड़ा सुंदर है, तो वो पहन के चली जा। हाँ, ऑल्टरनेटिव हो गया ना, ये नहीं तो ये से। तो पर अब मन को कहे भगवान के बिना कोई है ऑल्टरनेटिव? कोई ऑल्टरनेटिव, इस तरह समझा लो अपने मन को, भगवान के बिना नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव। कई चीजों के बिना चारा है। पिताजी नहीं तो बड़ा भैया जो है वो काम कर लेगा, पिताजी बाहर गए हुए हैं, पर पिताजी जो है, बड़ा भैया भी नहीं तो मां जो बैठी है, मां भी तो बीमार है तो बड़ी बहन जो है हाँ वो संभाल लेगी। दुनिया में हर चीज का अल्टरनेटिव है, रब दा अल्टरनेटिव कोई नहीं जी। हाय हाय हाय, कोई है तो मुझे बतलाओ, आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बतलाओ मुझे, बच्चे बच्चों, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा। सारी चीजों का गुजारा है, सारी चीजों का। अगर तू रूठ के चली जाती है अपने मायके तो भी गुजारा है, क्यों? उसकी मां बैठी है, उसकी बहनें बैठी हैं, उसकी बड़ी भाभी बैठी है, वो करवा लेगी, सारा काम कर लेगी, उसकी रोटी तैयार कर, कपड़े कपड़े सब धो लेगी। आखिर तू भी महीने के बाद तंग आ जाएगी, पत्र लिखेगी, जो हो गए ना के मैनू लेके जाओ, मैं ले जाओ। गई क्यों? चलो गई गई गई, कोई बात नहीं, ले जाओ। ये तेरे बिना अल्टरनेटिव है। लेकिन वो रब दी सोए, रब दे बिना आपका गुजारा कोई नहीं। हम जैसे जीवों का किनका जिनका सतोगुण बढ़ गया है, परमात्मा की में चारा नहीं। आहा, ब्लड प्रेशर बढ़े तो बड़ा नुकसान है, कहीं दिमाग की नाड़ी ना फट जाए। हाँ, लेकिन ये श्रद्धा बढ़े तो जीव का कल्याण हो गया। ब्लड प्रेशर ना बढ़े, रब करे श्रद्धा बढ़े। जिसकी श्रद्धा बढ़ोतरी के मतलब क्या है? भगवान के बिना चारा है, नो ऑल्टरनेटिव, कोई बदल नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ये मेरे और आपके भाव बन जाने चाहिए, तब कल्याण में कोई देरी नहीं है। अगर ये बात, भगवान के बिना चारा कोई नहीं, भगवान के बिना गुजारा ही नहीं। आहा, बस फिर देखिए मजा आता जाप में, मजा आता पढ़ाई में, मजा आएगा सत्संग में, प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों के हाजिर देने में। फिर सारा दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं क्या होगा, आप भगवान को भूल ही नहीं सकते। सर अब इतनी सी बात बैठ जाए कि इनके बिना चारा नहीं। और सुनो मेरी मैया, ओ मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी, ये बातें कौन सुनाएगा आपको? मुझे नाज है कि ये सेवा भगवान ने मुझे बख्शी है, ये बातें और कोई नहीं सुनाएगा आपको। और ये आपके कानों में डालेगा कौन? क्या? भगवान के बिना चारा ही नहीं। संसार तो नालायक और मूर्ख और नरक में ले जाने वाला जो गंदी बातें कहते, इसकी मैंने कोई चारा? गंदी बातों के लिए कह रहा है, जिसमें नरक है, जिसको रब ने नरक कहा है, संसार के रिश्तेदार कहती हैं इसके बिना चारा नहीं। हाय, जबकि रब दुनिया बना के, वृत्तियां बना के, 3 गुण बना के, फिर आप जैसों के लिए भुजा बुलंद करके कह रहे गए, इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, इन्हें छोड़, तू ना जाना। हाय, तू ना जाना ना, कईयां वास्ते मांस दी दाल सवादी ते कईयां वास्ते बादी। ओए रब दी सो, साडे वास्ते होना दुनिया बादी हो गई है। कईयां वास्ते हो सवादी तो ले मजा। हाय, वन मैन मीट, अंग्रेजी बोलते बेटे, वन मैन मीट अनदर मैन पॉइजन, वन मैन मीट अनदर मैन पॉइजन, मे बी मीट टू रजोगुनी, बट वर्ल्डलीनेस इज पॉइजन टू मी, टू यू, टू ऑल। मन को ये समझा लो ना, वन मैन मीट, एक के लिए तो वो गोश्त है, टुक टुक के खा रहा है, और हमारे लिए वो जहर है। हम देख नहीं सकते, गिलानी आ जाएगी, खाया पिया भी अंदर से निकल जाएगा। और वो एक एक बोटी ले लेके मां दे पुत्र खा रहे हैं। बच्चों ना तुम्हारी बोटी हुई तो कहना, रब के जीवों को सिता रहे हो, पर देख तो सही, शाबाश शाबाश शाबाश। हाय, तो वो एक एक बोटी ले लेके खाई जा रही है, पर हमारे लिए तो नहीं, उनके लिए समाधि, हमारे वास्ते तो जहर। इस तरह अब दुनिया भी हमारे लिए जहर हो जाए ना। भगवान की बिना चारा नहीं, भगवान के उपदेश की बिना चारा नहीं। ओए होए ओए होए ओए, भगवान के बिना चारा नहीं, भगवान के उपदेश के बिना चारा नहीं। ये बात बिठा लो।
अपने मन में अच्छी तरह बिठा लो। शाबाश शाबाश, बिठा लो मेरे सज्जनों, अपने मन में बिठा लो कि परमात्मा तेरे बिना चारा नहीं। अब हम दिन रात एक आदमी कभी उकताएंगे भी नहीं। मैं आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमा लो कि भगवान तेरे बिना हमारा चारा नहीं। हाय आहा, एक बार ये बात गहरी ली जाओ। हाय इसके बिना चारा नहीं। आहा, और पक्का इरादा हो जाएगा कि बस अब इसको अनुभव करना, तेरे बिना चारा नहीं। बिठाओ ना, मैं बार बार बोली जा रहा हूं, जैसे हमने कहते थे पढ़ाई के बिना चारा नहीं, फिर कहा कमाई के बिना चारा नहीं, फिर कहा कम लुगाई या शादी के बिना चारा नहीं। ये भी चारा नहीं, चारा नहीं। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट, नो ऑप्शन एक्सेप्ट। अब कहे नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा। ये बात बैठा लो, भगवान के बिना मेरा चारा नहीं, भगवान के बिना मेरा गुजारा नहीं। यही मीरा ने सिखाया में पाठ। क्या राजा रूठे और आना, हाँ निकाल दे मुझे नगरी में से। निकाल दिया था आपने मीरा को अपनी नगरी में से, तो वो निकलती हुई ये नहीं तो रो के जा रही है कि राजा ने मुझे निकाल दी, बड़ी खुश हो गई, बड़ा अच्छा निकाल दे। और एक तारा पर बजाई जा रही है, राजा रूठे क्या कमाल कर गई हमारे पर, बड़ा भारी एहसान कर गई मतवाली मीरा। मीरा के साथ एडजेक्टिव लगा दिया करो, विशेषण। मीरा कौन सी मीरा? मतवाली मीरा, ना कि आपकी चाची मीरा, आंटी मीरा नहीं, मतवाली मीरा। मतवाली मीरा अपना महल छोड़ी जा रही है, आगे निकल के बोलती भी जा रही है, राजा रूठे नगरी राख। आंखें आकाश की ओर है और एक तारे पर उंगली चल रही है। राजा रूठे नगरी राख, कदम बढ़ते जा रहे आगे वृंदावन की ओर। राजा रूठे नगरी राख, मैं हरी रूठियां कहां जाना, नी मैं हरी रूठियां कहां जाना। बेशक राजा रूठ जाए, नगरी से निकाल दे, फिर मैं भगवान को रुठा के फिर जाऊंगी कहां। ये भाव बैठ जाए हमारे मन के अंदर, ये भाव बैठ जाए। राजा रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठियां कहां जाना। भगवान को रुसवा के मैं जाऊंगी कहां, फिर मैं रोऊंगी कहां। फिर मैं वहीं आ जाता हूं, भगवान तेरे बिना मेरा चारा नहीं, तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं। फिर देखो कैसी साधना होती है, फिर देखो कैसी मजा आता है। फिर जो मैं मुंह से निकाल रहा हूं, इसकी कीमत भी आप तब जानेंगे, इसकी वैल्यू भी तब पता लगेगी जब ये बात गहरी उतर जाए। तेरे बिना चारा नहीं है। ओ मेरे प्रभु, तेरे बिना हमारे दुख कौन दूर करेगा? तेरे बिना आवागमन का चक्कर दूर करने में किसमें समर्थता है? इतनी कैपेसिटी है किसमें जो 3 प्रकार के दुख दूर कर दे? तेरे बिना आवागमन छुट्टी दिला दे, तेरे बिना जो मुझे सदा रहने वाली शांति दे, तेरे बिना कौन दे सकता? अब आप दिन दुगनी रात चौड़ी तरक्की कर जाओगे, मैं यकीन दिलाता हूं, आप विश्वास कर लो। अब हमारा मन लग जाएगा। आहा, फिर कुछ भी हो जाए, सामाजिक कठिनाइयां भी आएंगी, व्यक्तिगत कुछ कठिनाइयां जो कोई पुरानी आदतें गंदी हैं उस पर हावी आना, फिर समाज ताने मारेगा, कुछ और भी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन फिर कोई परवाह नहीं। फिर कठिनाई की तरफ ध्यान ही नहीं होगी, सिर्फ एक की तरफ ध्यान होगा, भगवान की तरफ। और 2 तरफ ध्यान होता है। किस तरफ? जी मेरे महापुरुष ने कहा और आप मानेंगे। एक ध्यान होता है आप जैसों का भगवान की तरफ, एक ध्यान होता है गुजरती हुई जिंदगी की तरफ, कि जिंदगी के दिन थोड़े रह गए, मैंने सूरज अस्त होने से पहले गांव में पहुंच जाना है, शरीर छोड़ने से पहले मैंने भगवान की जात में तलीन होना है। तो हमारा ध्यान 2 तरफ होता है, आहा भगवान की ओर और काल के आने की ओर, कि जल्दी करना है, जल्दी बनाना है। जैसे आपकी मंगनी हो गई और शादी का दिन मुकर्रर हो गया, आप मां बाप बहन भाइयों का ध्यान तेरे उस दिन की तरफ होता है। क्या 15 जुलाई आ रही है, 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 जबकि हमारा सारों का बिना उस तरह, बिना कैंची हजामत होनी है, बिना उस तरह, बिना मशीन हजामत हो जाएगी सारी।
घर में बरसों का कमाया हुआ बा हरिओम तत्सत सब खाली होना, वो 15 जुलाई आ रही, 15 जुलाई आ रही है। जैसे उन घर वालों को ध्यान होता, हमें भी वो दिन आ रहा है, मेरी देश बड़ी जल्दी गुजरती जा रही है, इनके बिना तो चारे नहीं, फिर हमारा जाप भी बढ़ जाएगा, भजन ही बढ़ जाएगा, रखती नहीं परवाह जमाने की तकलीफों की, अपनी कठिनाइयों की, बढ़ते जाएंगे आप। हाय ठीक कहा है अनुभवी महापुरुष ने, हमें उत्साह दे गए, खुद भी तलीन हो गए और हमारे लिए उत्साह छोड़ गए। कितने अच्छे ये बोल है, जहां से हमें बड़ी शिक्षा मिलेगी। अगर ये बात बैठ जाए कि इसके भगवान के बिना चारा ही नहीं है, और ये जो भगवान फार्मूला मिल गया, भगवान जो कर रहे हैं उसमें मेरी भलाई है, मेरी बेहतरी है, मेरी बहबूदी है, मेरी बेटरमेंट है, जो भी कर रहे हैं इसमें मेरा भला है, मेरे संस्कार कट रहे हैं और भगवान मुझे अपने नजदीक पहुंचाने के साधन बनाए जा रहे हैं। फिर आने दो कठिनाइयां, मुसीबतें, जो भी आता है हंस हंस के सहेंगे। हाय हंस हंस के सहे जाते गए जुल्म सितम आपकी खातिर, एक रोज ये निकलेगा ये दौर प्रभु आपकी खातिर, एक रोज ये निकलेगा दम आपकी खातिर, हंस हंस के सहे जाते हैं जुल्म सितम आपकी खातिर। आहा बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातिर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम। हाय कितनी ताकत है महापुरुषों के इन शब्दों में, बढ़ के न रुकेंगे कदम आपकी खातिर, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातिर। क्या क्या न सहे जुल्म सितम, इन 3 शब्दों में कितनी मिठास है। क्या क्या न सहे जुल्म सितम आपकी खातिर, ये 3 शब्दों में ताकत कितनी, प्यार कितना है। आपकी खातिर मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, क्या क्या न सहे जुल्म सितम आपकी खातिर, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातिर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातिर। ये कौन कह सकते हैं जिन्होंने ये पक्का कर लिया है, ओ देवियों सज्जनों, भगवान के बिना चारा नहीं। ये उन्हीं के अनमोल उद्गार है, बोल नहीं उद्गार है। एक रोज ये निकलेगा दम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे। मीरा ये कहे ना तो क्या कहे, तुलसीदास ये शब्द ना कहे तो और क्या कहें, प्रहलाद और ध्रुव ये शब्द न कहे तो और क्या कहेंगे। क्या क्या न सहे जुल्म सितम आपकी खातिर। विवेकानंद बेचारे ने विदेश में जाकर हमारी खातिर क्या क्या नहीं सहा। मॉडर्न इंटरनेशनल महात्माओं ने क्या क्या नहीं सहा और भारत को 4 चांद लगा दिए। अब हमारी बारी आई है, अब हम कल्याण करना चाहती हैं। समय समय अनुसार सारे एक आदर्श रख के चले गए, अब हमारी टर्न है, अब हमारी बारी आई है। शाबाश, अब हमने उनसे प्रेरणा लेकर के बढ़ निकलना है, लेकिन भाव ये बिठा करके जल्दी तरक्की कर जाओगे, भगवान के बिना चारा नहीं। मैंने बहुत दृष्टांत दिए, आटा घर में खत्म तो चारा है, अगर सारी धोबी नहीं लाया प्रेस करके तो गुजारा है, सूट जो पड़ा घर में। हाँ, अगर आप रूठ के चली जाओगी अपने मायके तो गुजारा है, उसकी भाभी बैठी है, मां बैठी है, बाप बैठा है, बहनें बैठी हैं, उसका मन लगा लेंगी, सारी उसकी सेवाएं कर देंगी, हो जाएगा। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं की तो गुजारा है, बाप का इतना शानदार बिजनेस चलता है, वो पराए पुत्रों को 4-4, 5-5 हजार तनख्वाह दे रही है, तो तुझे नहीं रख सकेंगे। चलते हुए काम में लग जाना कोई बहादुरी नहीं, नए सिरे से काम चलाने में बहादुरी। लीड बनी हो तो बैलों का बोझ ले जाना बहादुरी नहीं, नई लीड बना के बोझ को ले जाना ये बहादुरी। उसके लिए बैलों में बड़ी ताकत चाहिए। वो लीड बनी हुई है, वो लीड पर तो पुराने बैल भागते जाएंगे,
अब तो महापुरुषों की लीड बनी हुई है, हमारे जैसे को उस पर भागना कोई बहादुरी नहीं, सिर्फ पक्का इरादा चाहिए। रास्ता बना हुआ है, वी हैव सिंपली टू ट्रेड। नया बनाना नहीं, बना हुआ है। हमने तो अपने मन को समझा के निकल चलना कि मैं इसके बिना चारे में फिर वहीं आ रहा हूं। देवी बड़े प्यारे शब्द है, बड़ी जल्दी उनकी, इसके बिना चारे, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। हाई गीता को लेकर कहा करो, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। इस उपदेश के बिना चारा नहीं, इस उपदेश के बिना कोई बदल नहीं, बस इसको अपनाना। हाँ आहा, या मेरे स्वामी जी मुझे पाठ पढ़ाया करते थे, नॉट टू रीजन वाई। अब ये कैसे होगा, उम्र गुजर जाएगी, ये कैसे करूंगी, या कुछ समय नहीं रहा, अब तो समय नहीं आ रहा, अपनाना है। नॉट टू रीजन वाई, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अब वाई वही की गुंजाइश नहीं रही, अपनाओ और छोड़ जाओ, शरीर आयु थोड़ी रह गई। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। डाई में शी छोड़ देना, डाई में रंगने में अर्थ नहीं रहा, डी वाई ई नहीं बोल रहा, मैं डी आई ई बोल रहा हूं। बट टू डू एंड डाई, बट टू डू एंड डाई, नॉट टू रीजन वाई। समय नहीं रहा, आयु नहीं रही वाई वही करने की, वाई हाउ व्हाट वेयर, अब नहीं समय रहा। अब तो क्या समय है, बट टू डू एंड डाई, बट टू डू एंड डाई, बट टू डू एंड डाई। हमारे पास समय इतना है, ज्यादा समय नहीं रहा। अब देखो कितनी उन्नति कर जाओगे, अब आपके मन का तवाज़ुन बना रहेगा। परमात्मा करे जो प्रभु हमें दे रहे हैं और मेरे द्वारा समझाया जा रहा है, ये सदा के लिए हमारे मन में घर कर जाए, बैठ जाए। फिर क्या होगा, मन के टिकाव का नाम सुख है, और टिके हुए मन से भक्ति होती है, टिके हुए मन से ही अंतर्मुखता होती है। टिका हुआ मन ही भगवान की चरणों में जल्दी तलीन हो जाता। याद रखना मेरी देवियों, मेरी मेहनत सफल कर दो, मेरा ये परिश्रम सफल करो। टिके हुए मन से भक्ति, बिल्कुल। भटका हुआ मन तो संसार ही नहीं चला सकता, पर लोग तो बड़ी दूर की बात है। भटके हुए मन से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भटका हुआ मन दुविधा में होता है, और दुविधा में आपने कई बार सुना है, दुविधा में दोनों गए। नहीं नहीं नहीं, दुविधा में दोनों गए, दोनों। क्या माया मिली ना माया मिली ना मायापति मिले। राम का मतलब मायापति, माया का मतलब माया मिले, राम का मतलब मायापति। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। आज सारे 99% जीव दुविधा में। 99, सच्चाई कह रहा हूं मैं, झूठ से काम नहीं ले रहा। 99 नर नारी, 99, सिर्फ एक कोई रब की उन पर बड़ी कृपा हो रही है, वरना 99 दुविधा में। दुविधा क्या होती, क्या करूं क्या न करूं समझ नहीं आती। इसी को अंग्रेजी में आज बोल रहे हैं टेंशन। टेंशन, ये टेंशन सारों को ये बीमारी खा गई, टेंशन वाली बीमारी। पर शुक्र है उस टेंशन में 1% आप हैं जो टेंशन में नहीं है, अटेंशन में है। यू आर ऑल इन अटेंशन, नॉट इन टेंशन। आप दुविधा में होते तो कभी यहां ना तशरीफ लाते, कभी मेरी देवियां यहां ना भागे भागे आती। आप टेंशन में नहीं, अटेंशन में है। आप अटेंशन को बोलते सावधान, आप सब सावधान हैं। बाकी सारे यही क्या करूं, कहीं दुविधा हो गई तो दुविधा में दोनों गए। जैसे जहान का देख रहे, माया मिली न राम, ना तो लोक बना पा रहे हैं ना परलोक बना, दोनों से मारे जा रहे। बस आप पक्का कर लो, आहा पक्का करो, इसके बिना चारा नहीं। मैं इसी पर आज इंसिस्ट कर रहा हूं, एम्फिसाइज कर रहा हूं, अनुरोध पूर्वक आपसे विनती कर रहा हूं, इसमें आप सबका कल्याण है कि ये भाव गहरे ले जाओ, इसके बिना चारा नहीं। हम डॉक्टर का कहना मान के दवाइयां ले लेती हैं, वैद्य का कहना मान के दवाइयां ले लेती हैं। बतेरे एक बार आप अपने अनुभवियों का कहना मान ले, इसके बिना चारा नहीं। भगवान के बिना गुजारा नहीं, भगवान के उपदेश के बिना चारा नहीं। मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, दुखों छुटकारा में पा सकता ही नहीं, नाना प्रकार मुसीबतों से मैं बच सकती नहीं, और आवागमन को जो बार बार मरना जन्मना है, इससे छूटूंगा ही नहीं जब तक कि मैं भगवान के उपदेश को अपना नहीं लेता, जीवन में उतार नहीं लेता। कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, वसीला नहीं, कुछ नहीं। आहा आए खाई। भगवान करे ये भाव आज जो बताए और समझाए जा रहे हैं गहरे उतर जाए,
यही सारा कुछ समझाते हुए भगवान 18वें अध्याय के आखिर में हमें कह रही है, ये छोड़, ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरे पर। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही कर दिखाएंगे। ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरे पर। माम एकम शरणम ब्रज, माम मेरी, एक मैंने एकमात्र, शरण मैंने शरण, ब्रज मैंने ले, एकमात्र मेरी शरण ले। श्री भगवान वाच, महाराज जी 18वें अध्याय में कह रही है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सब टंटे छोड़, माम एकम शरण, मेरी केवल शरण पकड़ ले। बिल्कुल ठीक मेरे मालिक पकड़ रहे हैं। समझा लो अपने आप को। हम समझाई बैठे हैं भाई, आप समझा लो। हम समझाई बैठे हैं बेटे, आप समझा लो। भगवान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, अल्टरनेटिव नहीं। हाय आहा दाता, आखिर में ये कह लो महापुरुषों के अनुसार, दाता तेरा गुजारा तो हमारे बिना है, क्योंकि हमारे जैसे लाखों आपको मिल जाएंगे। आखिर में कह देना अपने भगवान को, हमारे बिना तो आपका गुजारा हो सकता है, लाखों मेरे जैसे आपको मिल जाएंगे, पर तेरे जैसा कौन हमें मिलेगा। हाय तेरे जिया मैनू होर ना कोई, बुल्ले शाह ओ तेरे जया तेरे जया मैनू होर न कोई, पर मेरे जय लख तैनू हूं। मेरा बेड़ा अटिया विच खपरा दे, वो जिते मच्छ न पैंदे डर के गू। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, बहुत अच्छे, पीरा दे पीरा। ओए सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी सुनी कन धर के गू। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी सुनी कन धर के गू। मेरे अंदर गुनाह ना होंदे, तो तू बख्शेंदो कैनू हूं। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, ओ मेरी सुनी कन धर के गू। मेरी कान धर के सुन ले मेरे दाता। माना मैं गुनाहगार हूं, पर अगर मैं गुनाहगार हूं, हाँ, और मेरे में गुनाह न होते, तो तू खुद ही सोच दाता, आपको बख्शनार कौन कहता। मुझे अब बख्श दे मेरे दाता, बख्श दे। अपने मालिक को गिड़गिड़ा के कह दिया करो, गिड़गिड़ा के कह दो अपने मालिक को, मेरे मालिक बस तेरे जया मैनू होर न कोई। खामोशी लिया चाहता हूं, आज के इन विचारों को यही विराम दिया चाहता हूं। तेरे जया मैनू होर न कोई, पर मेरे जय लख तैनू। तेरे जया कृष्णा मैनू होर न कोई, मेरे जय लख तैनू। चारा नहीं मेरे मालिक तेरे बिना, गुजारा नहीं मेरे इष्ट देव तेरे बिना। तेरे बिना कोई हीला नहीं, वसीला नहीं, गुजारा नहीं, चारा नहीं। ओ इष्ट देव, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे सर्वस्व, तेरे बिना मेरा होर न कोई, मेरी जय लख तैनू। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।